चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस जितना एक्सरसाइज है सब बना दिए हुए है। 8.2 के है। 2 नंबर कहता है सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन को चुनना है, जो करेक्ट है उसको चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए कि क्या कारण है। कहता है 2 tan थीटा, 1 नंबर में कहता है 2 के 1 के कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये है तो देखिए अब कुछ नहीं, इसका मान बोलना है। 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान हो गया 1 बटे 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए बउआ ध्यान से सुनो, 2 गुने 1 क्या होगा 2 बटे √3। ये क्या होगा 1 प्लस 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3। 2 बटे √3 एलसीएम 3 प्लस 1 2 बटे √3 बटे 4 बटे 3। दिखाई दे रहा है क्या? 2 बटे √3 गुने 3 बटे 4, 2 से 2 मरते और भी आगे। अब ये 3 बटे √3 होगा, अब नहीं होगा और भी होगा। सॉरी यहाँ 2 गुने √3 2 √3। अब ये 3 को आप लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटे 2 √3। √3 से √3 खत्म, अब नहीं देगा तो ये बचेगा क्या √3 बटे 2। अब बतलाइए √3 बटे, अब नहीं देगा। अब √3 बटे 2 किसका मान होता है साइन 60 का। तो ऑप्शन देख लीजिए अहू में होगा साइन 60 डिग्री और इसी को ऑप्शन में क्या कहेंगे अतः क्या है 2 नहीं घेरने वाला में रहेगा, आप लोग के ऑब्जेक्टिव इतना रहेगा। तो ये कौन में है ये ए है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो बोलिए साइन 60 कौन में ए में है, तो ए को इतना घेर दीजिएगा। एक बात बोले एग्जाम का पैटर्न भी गजब है ना, एग्जाम का पैटर्न भी गजब है कि वहां चुरा के जो डाल दिए वही आपका सही कहलाता है। BC दिख रहा है BCD तो ये सही नहीं है, आप जिसको झांक दिए वही सही है। इसी को कहते हैं OMR सीट, ऑब्जेक्टिव मार्क्स रिजल्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये समझ गए, इसको समझे ना। साइन 60 का मान है √3 बटे 2। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लिखिए इसको। चलिए अब 2 नंबर देखिए सर। 2 नंबर कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही ना है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 के स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 1 के और स्क्वायर। 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 0 बटे 2 बराबर 0। तो ऑप्शन में देख लीजिए अब किसका मान होता है फंक्शन में नहीं उनाइते है। तो सर ये 0 जो मान होता है किसका होता है, तो tan 90 का, नहीं डी भी दिया हुआ है, देखो डी ऑप्शन में है। तो आपको tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, 1 है sin 45 है तो 0, यानी ऐसे है, यानी ये तो 0 होते है। मान लीजिए ओमआर सीट रहता तो अरे हमको बुझाया कुछ हो गया, कौती हो जाता है मेरे क्यों करता है। ये कौन में आएगा
समझे हो? ये तो एहन मार्कर से जितना मिटवे छे उतना लिख लिख समझे? जीवन में हमेशा एटीट्यूड में रहो, इतना याद रखो। जे भी खाली रहे लेकिन एटीट्यूड में रहो। चलिए सर, अब 3 नंबर देखिए, क्या कहता है 3 नंबर, बोलिए ना। टू साइन क्या कहता है, साइन बउआ कहता है यह कब सत्य है, जब। तो ये याद रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है ना, बहुत ऐसे अधिकांश टीचर होते हैं जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कहेगा ये इसका आंसर है, मान डालो, 0 मान डालो, या कौन कौन ऑप्शन बारी बारी से धरो, जो आ जाएगा उसको सही मान लेना। लेकिन ये गलत है। हम और आप मैथ को रटना नहीं सीखे हैं और हर एक फार्मूला को फाइंड किए हैं, प्रूफ किए हैं ना, प्रूफ करके आए हैं, इसलिए इसको भी प्रूफ करेंगे और वही आंसर आएगा जो देखिएगा। लोगों के चक्कर में नहीं रहिए कि क्या है। एक बात समझ लीजिए कि किस प्रकार से पढ़ना है। कोई भी दुनिया में कुछ याद करना नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज याद नहीं करना, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, याद करने की कोई बातें नहीं है। देखिए यहाँ कैसे होगा, ये जो है ना, आप लोग को हम एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2a को a प्लस a बराबर 2 साइन a। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a मिलके 2a ना बनेगा। अब आप मान लीजिए इसको a कह दिया, इसको b कह दिए, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। बस साइन a इंटू कॉस b तो वही रह जाएगा, b तो यही है, प्लस कॉस a इंटू साइन a, b है तो साइन a, 2 साइन। अब बताइए साइन a इंटू कॉस a प्लस ये पहले ही बाद में गुना में, तो क्रमविनीय नियम जो होता है वो तो हो सकता है, साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, क्योंकि देखिए साइन a कॉस a साइन a कॉस a, तो 2 है तो 2 होगा, इक्वल टू 2 साइन a। अब आप देखिए यहां से आपको देखिए कॉस a बराबर क्या निकलेगा, तो 2 साइन a बटे इधर का 2 साइन a गुना में तो इधर भाग में। अब कॉस a बराबर, इससे ये खत्म, एक आएगा। अब कॉस a बराबर एक किसका मान होता है, कॉस 0 का, तो कॉस 0। अब ये देखिए a इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 0। आप लोग को एक दिन बतलाए हुए थे कि ये इधर जाता है तो इनवर्स होता है, लेकिन आप लोग देहात में है या जूनियर क्लास में है तो कॉस से कॉस खत्म, तो a बराबर 0, यानी a बराबर क्या आया, 0। तो कह रहा था आपको किस मान के लिए a बराबर है, तो 0 डिग्री, यही ना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, a b c d। तो आप किसको घेरिएगा, समझ गए। और एक चीज याद रखिए, पढ़ाई वही कर सकता है जिस स्टूडेंट के पास एटीट्यूड है। नॉर्मल जीने वाला विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ सकता है। पढ़ने के लिए आपके पास कुछ रहे या नहीं रहे, जो है उसमें एटीट्यूड दिखाइए हमेशा। ये नहीं कि हमारे पास ये कमी वे कमी, विद्यार्थी को कोई चीज की कमी नहीं है, पूरा दुनिया उसके लिए बना हुआ है। जितना पृथ्वी पर जमीन देखते हैं सब आप ही लोग का है, जितना सड़क है सब आप ही लोग को, किसी की हिम्मत नहीं आपको रोक देने का। तो फिर हमारे पास क्या चीज की कमी है, यहां से अमेरिका तक जाएंगे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा।
हम और आप कहते कि नहीं दोसर के खेत है, वो दोसर के खेत है। अरे सब अपना है, हिम्मत है किसी को रोक देने का किसी के खेत में जाने के बाद, वहां पर एटीट्यूड होगा, समझे ना। इसलिए हमेशा पावर में रहिए। जिस दिन आपके पास पावर आ गया उस दिन आप विद्यार्थी सबसे बेस्ट हो गए, और जिस दिन आप नॉर्मल जीना सीख लिए विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी का गुण ही नहीं है। पूरे धरती आपका है, किस ख्वाब में आप बउआ रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है। पूरे पृथ्वी, यहां से कहां तक जाओगे, समुद्र में जाते हो वहां भी कूद सकते हो अकेले, बोलने वाला है। जितना बड़ा नदी है, एगो पोखरी हो जाता है तो लोग हंसने लगता है, नदी अपना है, कहीं पर कूद जाओ कोई बोलेगा। इतना बड़ा बड़ा पुल बनाए हुए हैं आप लोग, तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, सब तो आप ही का है। आपके लिए आसमान जो है वो छत है, ये छत नहीं है, आसमान छत है, उसके अंदर हम लोग खेलते कूदते हैं। और जिसका छोटा सोच है मेरा ये नहीं छत है, बस आसमान है एकदम छत, लेकिन है पूरे आसमान अपना छत है। लिखो नहीं रे, चलिए 5 नंबर देखिए। अरे ये क्या नंबर बतलाए हैं? अब 4 नंबर देखिए। बात नहीं, देखिए तो क्या कहता है, 4 नंबर कहता है 2 tan बटे 1 माइनस tan स्क्वायर इज। बोलिए बाबू देखो कुछ नहीं है, इससे पहले जो क्वेश्चन बतलाए देखे हैं, ये बतलाइए 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, तो स्क्वायर है तो 1 बटे √3 के और स्क्वायर, 2 गुने 1 2 बटे √3, 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3। तो अब बतलाइए 2 बटे √3, यहाँ पर क्या एलसीएम होगा, 3 और 1 का 3, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बटे 3 गुने 1 3 माइनस 1, यानी ये कितना होगा 2 बटे √3 बटे 2 बटे। अब इसको क्या करेंगे, 2 बटे √3 बोलिए गुने कितना होगा, बोलिए 3 बटे 2, 2 से 2 खत्म, 3 बटे √3। अब 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, इससे ही कटेगा, कितना बचेगा √3। अब बतलाइए इसमें कौन फंक्शन है जिसका मान √3 है, tan 60 का, तो tan 60 पेन एना लगाइएगा, A B C D, सी में है तो इसको ऐसे छायांकित कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।